हरि ओम केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। नारायणाय नमः। अथ श्रीमद्भागवत पुराणस्य प्रथमः अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। धीमहि ध्यान करता हूँ। मैं ध्यान करता हूँ। जन्म आदि अस्य यदः अन्व्यात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कवये मुह्यन्ति। मुह्यन्ति अर्थात मोहित होते हैं। यत सूर्यः तेजः वारी मृदाम यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गः अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हे प्रभु, हे वासुदेव श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेवाय, उनको ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण, शुरुआत के कारण है, पहले कारण है। उनसे ही यह क्रिएशन, ये जो संसार है, बनता है। उनसे ही पालन होता है और बाद में प्रलय में प्रलय आता है, संहार होता है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त होता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि वे अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन का भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने धाम में निरंतर वास करते रहते हैं। उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। वे ही परम सत्य हैं। धर्मः प्रोजेत कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झत पूर्ण रूप से अस्वीकृत। प्रोज्झत पूर्ण रूप से अस्वीकृत। कैतवः सकाम विचार से प्रच्छन्न। अत्र परमः निर्मत्सराणाम
निर्मत सराणाम, 100% शुद्ध हृदय वालों के, सताम भक्तों को, वैद्यम जानने योग्य, वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम कल्याण, तापत्रय उन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल मूल सहित नष्ट करने वाला है। महामुनि श्री व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसः मालयं मुहुर्को रसिको भुवि भावुकाः। निगम वैदिक साहित्य, कल्पतरो कल्प वृक्ष का, गलितम गलितम अर्थात पूर्णतः रूप से परिपक्व पका हुआ, फलम फल, सुखदेव गोस्वामी के मुखात होठों से या मुख से, अमृत द्रव संयुतम सभी प्रकार से पूर्ण, संयुतम पिबत पीना, इसका आस्वादन करो, भागवतम रसम आलयम मुहुः सदैव अहो रसिकाः भुवि भावुकाः। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निःसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद्य था। निगमकल्पतरो गलितं फलं सुगमुखाद अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनक आदयः सत्रम स्वर्गय लोकाय सहस्र सम मासत। तो ऋषय उच्च, तो ऋषि जो है वहां पे उन्होंने कहा कि हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशस्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो वधुः।
विदुः अर्थात ज्ञाता। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञानों में निपुण हैं। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, बादरायण यानी व्यासदेव जी, अन्य च मुने सूत परावर विदो विदुः। फिर आगे बोलते हैं, इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, कि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है। एक सौम्य शिष्य के ऊपर में गुरु जो है सदा अनुग्रहित होकर उस पर कृपा बरसाते रहते हैं। तो यहाँ पे उनके सौम्य शिष्य होने की बात को बताया गया, जो कि एक अच्छा गुण है। शिष्य जो है सौम्य होगा तो उस पर गुरुओं की पूरी कृपा होगी, टीचर्स की कृपा होगी। अच्छा स्टूडेंट होता है तो उस पर टीचर्स जो हैं बहुत ध्यान देते हैं। सौम्य होता है तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम वाला भाव हो तो अध्यापक जो है अत्यंत प्रसन्न होते हैं, स्टूडेंट को, अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर भी सब प्रकार से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वैसा बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। वैथ तम सौम्य तत्सर्वम तत्त्वस्तदनुग्रहात् ब्रूयः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। अतएव दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तत्र तत्रांज सायुष्मन् भवता यद्विह निश्चितं पुंसामेकांतता श्रेयस्तन्न शंसितुमर्हसि। अर्हसि योग्य हो शंसितम समझाने हेतु। अंजसा सहज, आयुष्मान दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए, आयुष्मान भवता आपके द्वारा, भवता आपके द्वारा, यत विनिश्चितम निश्चित किया, पुंसाम जन सामान्य के लिए, एकांततः श्रेय तत् स न संसितुम अर्हसि। प्रायणाल्पायुषु सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुता। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में मनुष्यों की आयु कम है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। प्रायणाल्पायुषु, प्रायण अल्प आयुषः, सभ्य कलौ कलयुग में, अस्मिन युगे जनाः कैसे होते हैं, मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्याः ही उपद्रुताः। प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से अनेक हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाएं, से पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाएं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, विभागशः विषयानुसार। अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरिणी बहुमुखी, भूरि अनेक, कर्माणि कर्म कर्तव्य, भूरिणी भूरि कर्माणि, श्रोतव्यानि सीखने योग्य, विभागशः विषयानुसार। अतः साधो हे साधु,
अत्र यहाँ पर यत जो कुछ सारम निष्कर्य समुद्धृत्य चुनाव करके मनीष आप अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ ब्रूहि भद्राय भूतानाम जीवों के येन आत्मा सुप्रसीदति। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सातताम पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। जातः अर्थात जन्मे, यस्य जिस उद्देश्य से, चिकीर्षया संपन्न करने हेतु, चिकीर्षया संपन्न करने हेतु, तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्याङ्गुन वर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन, श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। मनुष्य की उन्नति होती है उन दोनों को श्रवण कीर्तन करने से। आपन्नः संश्रुतिं घोरां यन्नाम विविशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्भेति स्वयं भयम्। आपन्नः संश्रितं घोरां यत नाम विवशः गृह्णन् ततः सद्यः विमुच्यते यत बिभेति स्वयं भयम्। बिभेति डरता है, भयम साक्षात भय। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, हरि नाम से भयभीत रहता है। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विविशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। यत्पादसंश्रयाः सूतमुनय प्रशमायनाः सद्यः पुनत्युत्पस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगाजल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। यत जिनके पाद यानी चरण कमल, यत पाद संश्रया, शरणागत, संश्रया अर्थात सूत मुनेह, हे सूत गोस्वामी, महान मुनिगण, प्रशमायना परमेश्वर की भक्ति में लीन, सद्यः तुरंत, पुनंति, पुनंति अर्थात पवित्र करते हैं, उपस्पृष्टा केवल संग द्वारा, स्वरधुनि पवित्र गंगा का आपह अर्थात जल, अनुसेव्या उपयोग में लाने से। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलि मलापहम्। कहवा
कौन, बल्कि भगवत तस्तस्य, भगवान श्री भगवान का, उनका पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः, पुण्य पुण्यात्मा, श्लोक इड्य स्तुतियों द्वारा पूजनीय, स्तुतियों श्लोक इड्य स्तुतियों द्वारा पूजनीय, कर्मणः कर्म, शुद्धि काम, समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला, शृणुयात सुनता है, यशः कली मल अपहम, शुद्धि करने वाला, मल अपहम, मल को अपहम करने वाला, शुद्धि करने वाला। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्यशः कली मलापहम, तस्य कर्माणि दाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धनानां लीलया ददतः कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण हैं, और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विभिन्न या विविध अवतारों से संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम वह सब सुनने के हेतु से उत्सुक हैं। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि, बताएं, नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला, उनकी जो कला है, उनकी जो अवतार है, उसके विषय में हमको बताएं। अथाख्या ही हरेर्धीर्मन्नवतार कथा शुभा लीला विदतः स्वैरमीश्वरस्यात्म मायया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। अथ आख्या ही हरे धीमन, हे बुद्धिमान, अवतार कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरम ईश्वरस्य आत्म मायया। वयं तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वतां यस रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वित्रप्यामः, तृप्त हो जाएंगे, उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, पदे पदे अर्थात पग पग पर, ज्ञानाम जानने वालों को हम विप्रत्याम तृप्त हो जाएंगे, वित्रप्याम तृप्त हो जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे। भगवान जिनका यशगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है, साहसिक कार्य विक्रमे, कहते हैं कि हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते रहते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुष्यः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। कलिम आगतम, कलयुग आया हुआ,
आज्ञाय जानकर क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथयाम सक्षणा हरे। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के हेतु दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए हैं। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार करें। त्वं न संदर्शितो धाता दुस्तरं निस्ततीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अब आगे चले गए हैं। अब आप हमें बताइए कि जो है धर्म ने किसका आश्रय लिया है। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि। वर्मणि अर्थात रक्षक। कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि। स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। काष्ठाम अर्थात धाम, उपेते अर्थात चले गए, अधुना मतलब इस समय। काष्ठाम अधुना उपेते चले गए, धाम इस समय चले गए हैं। धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में आ गया है। तो फिर व्यास जी कहते हैं, दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो व्यास जी कहते हैं कि रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा श्री सुक गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रश्न होकर उन्हें धन्यवाद किया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। इति संप्रश्न संहृष्टो, संप्रश्न आदर्श जिज्ञासा, संहृष्ट पूर्ण रूप से संतुष्ट, संहृष्टा पूर्ण रूप से संहृष्ट संतुष्ट होकर। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणी प्रतिपूज्य, उनको धन्यवाद देकर, प्रतिपूज्य धन्यवाद देकर, वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे, वचः शब्द, तेषाम उनके, प्रवक्तुम उन्हें उत्तर देने हेतु, उपचक्र में प्रयत्न किया। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुत्तम चक्रमे, प्रवक्तुम उपचक्रमे। तो सूत ऋषि जो है वो कहते हैं, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम जिसको प्रव्रजंतम संन्यास लेते समय, प्रव्रजंतम संन्यास लेते हुए, अनुपेतम जनेऊ संस्कार किए बिना या यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत संसार संस्कार न करके, कृत्यम करणीय कर्तव्य, द्वैपायनः शील व्यासदेव ने, विरह वियोग से, कातरः भयभीत होकर, आजुहाव, आजुहाव अर्थात पुकारा, पुत्र इति तत्मयतया
इस प्रकार लीन होकर तरवह सभी वृक्षों ने अभिनेदुः उत्तर दिया, तम उनको, सर्वभूत भूत अर्थात जीवों के, हृदय मुनिम आनतः अस्मि, नमस्कार करता हूँ। श्री सूत जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि मैं उन महामुनि को सादर नमस्कार करता हूँ, किनको? सुखदेव गोस्वामी को, जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता श्री व्यासदेव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र। जो उस समय वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों के शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया, यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतीतीर्तिशता तमोन्धम। यह स्व अनुभावम अखिल श्रुतिसारम एकम अध्यात्मदीपम अतिथि तीर्षताम, पार जाने की इच्छा से, अतिथि तीर्षताम तम अंधमा, तम अंधमा गहन अंधकार में भौतिक अस्तित्व, संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरुम मुनिनाम। संसारिणाम करुणया आह पुराण गुह्यम तम व्याससूनुम, श्री व्यासदेव के पुत्र को, उपयामी नमस्कार करता हूँ, गुरुम मुनिनाम, मैं समस्त मुनियों के गुरु श्री व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। ये अगला श्लोक जो है पुराणों में कई बार आता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। हरिओम। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नौ येनात्मासु प्रसीदति। हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। मुनय साधु पृष्ठोहम, पृष्ठः पूछा गया, भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृता कृष्ण संप्रश्नौ येन आत्मासु प्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सह वै पुंसां परः धर्मः यतः भक्तिः अधोक्षजे अहेतुकी
अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए धर्म परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम्। श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदीरतिं श्रम एव हि केवलम्। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। धर्म स्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद्यदीरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थो योपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। समस्त समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। सभी धर्म के जो कार्य हैं निश्चित ही परम मोक्ष के लिए होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के संपन्न करने हेतु नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम धर्म में लगे हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग नहीं करना चाहिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता कामस्य नेन्द्रिये प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए क्योंकि मानव परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीव की परम सत्य की पूछताछ परम सत्य के विषय में जिज्ञासा इसी हेतु मनुष्य जन्म मिला है। वदंती कहते हैं तत्तत्व विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति
भगवानीति शब्दते। शब्दते कहे जाते हैं, वदंती वे कहते हैं। तत्वविदः विद्वान मनुष्य, तत्वविदः, तत्वविदः कौन है? विद्वान मनुष्य। तत्वम परम सत्य को, यत ज्ञानम अद्वयम, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले, विद्वान, तत्वविद, अध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। जो अध्यात्मवादी हैं इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण श्री भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की परिकाष्ठा है। परमात्मा श्री भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म श्री भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्यदेव के लिए है। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ अनुयायी अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क देते हैं। लोग अपनी अपनी अनुभूति को जो है सत्य बताने की कोशिश करते हैं, किंतु जो मनुष्य परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ही परम सत्य के तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। क्योंकि दृष्टिकोण अलग है, अलग अलग कोण से हम देख रहे हैं, दृष्टिकोण अलग है, इसलिए वही परम तत्व, वही सत्य हमको अलग अलग नजर आता है। तश्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्तया श्रुत गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अतः तुम्भिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः पुंभिः मनुष्य द्वारा अतः पुंभिः द्विजः श्रेष्ठाः वर्ण आश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिः हरिः तोषणम्। तोषणम् तो कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। विश्व भर में मानव समाज चार वर्णों तथा चार आश्रमों में विभक्त है। चार वर्ण है: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के चार आश्रम भी हैं: विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भक्त। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत कल्चर्ड जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है, तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। हर एक में गुणगान, श्रवण स्मरण तथा पूजन, ये चार विधियां जो हैं बताई गई हैं। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारथम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? ऐसा कौन होगा जो भगवान के संदेश की तरफ ध्यान नहीं देगा? शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पूर्ण पुण्यतीर्थि निषेवणात्। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। शृणुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण शृणुताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंथास्थो ह्य भद्राणी विधुनोति सुहृत्सता। विधुनोति स्वच्छ करता है, विमल बनाता है। उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। अत्यंत पुण्यप्रद है। हरिओम। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तथा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के तमोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर
जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग में, उनकी भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म अनीश्वरः। भिद्यते, भिद जाती हैं हृदय की ग्रंथि, गांठें, छिद्यन्ते, खंड खंड की जाती हैं, सर्व संशया, क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं, अस्य कर्माणि, सकाम कर्मों की श्रृंखला, दृष्टे एव आत्मनि ईश्वरे, इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। सत्वं रजस्त्वं इति प्रकृतेर्गुणास्तेर्युक्तः परा पुरुष एक इहास्य धत्तै स्थित्यादे हरिविरिश्चिन्त हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वं तनोर्नृणां स्युः। सत्त्वं रजस्त्वम् इति प्रकृतेर्गुणास्तेर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्तै स्थित्यादये हरिविरिचः हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। सत्वं रजः तमः इति प्रकृतेः गुणाते युक्ता परः पुरुष एक इह अस्य धत्तै स्थिति आदये हरि विरिञ्चित् हर इति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वं तनो नृणाम स्युः। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों, तीन गुण क्या हैं? सत्व, रज और तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। भगवान जो है इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्वगुण के रूप श्री विष्णु से भी, इन तीनों रूपों में से सत्वगुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्व अंश एवं विस्तार हैं। उन्हीं के ही अंश हैं, उन्हीं के ही विस्तार हैं, ऐसा बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। अतो वे कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यामात्म प्रसादनी, 22वें श्लोक में। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके भिन्न अंश हैं
अतः भगवान श्री कृष्ण मूल श्री भगवान है और दिव्यता की पराकाष्ठा है। वे उन उच्च आध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रजभूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है। पूर्व में यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में ही की जाए। उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। कौन सा कथन? सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धतई स्थित्यादये हरि विरिञ्चे हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः। देव भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु हैं, उनसे सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए। उसकी पुष्टि इस कथन से होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके समस्त पूर्ण अंश, भगवान श्री कृष्ण और उनके जो पूर्ण अंश है, जैसा विष्णु तत्व है। भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकट्य श्री बलदेव का होता है। श्री बलदेव के पश्चात संकर्षण, संकर्षण के पश्चात नारायण और नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से श्री विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। श्री विष्णु अथवा सत्वगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीन गुणों के विभाग अध्यक्ष हैं। श्री विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है। भगवान श्री विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकवादी तथा अल्पज्ञ मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप श्री विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। श्री विष्णु लाखों करोड़ स्वांश तथा विभिन्नांश रूपों में प्रकट होते हैं। स्वांश रूप ईश्वर कहलाते हैं और विभिन्नांश रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु श्री विष्णु रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस प्रकार वे प्रकृति के तीन गुणों में उलझ जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने हेतु अपना भौतिक आवरण परिवर्तित करते रहना पड़ता है। यह भौतिक जगत रूपी बंदी ग्रह श्री भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित किया जाता है और एक कल्प के अंत में शिव द्वारा समस्त वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहां तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है, वह श्री विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस प्रकार राजसत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से भरे इस संसार रूपी बंदी ग्रह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए।
भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह के जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह श्री ब्रह्मा, श्री शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से मुक्त नहीं करा सकता। मात्र भगवान श्री विष्णु ही ऐसा कर सकते हैं। अतः परम लाभ भगवान श्री विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। पार्थिवाद्यारुणो धूमस्तस्मादाग्निश्रीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। पार्थिवात् दारुणः धूमः तस्मात् अग्निः त्रयीमयः तमसः तु रजः तस्मात् सत्त्वं यत् ब्रह्म दर्शनम्। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतरण है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों में हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। भेजिरे मुनियोत्थाग्रे भगवन्तं मधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु, फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वो भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथा नारायण कला शांता भजन्ति यान सूयवः। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को स्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु और उनकी श्वासों के कलकाणी कल्याणकारी रूपों को ही पूजित करते हैं, पूजा करते हैं। रजस्तम प्रकृतस्य समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशाद निःश्रियेश्वर्य प्रजेप्सवः। रजः तमः प्रकृतयः समशीलाः भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रिया ऐश्वर्य प्रजा ईप्सवः। ऐसी इच्छा करते हुए जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संसार तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और समस्त कठिन तपस्याओं उन्हीं को जानने हेतु की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वही जीवन के परम लक्ष्य हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वही जीवन के परम लक्ष्य हैं। स एवदं ससर्जाग्रे भगवानात्म मायया सदसुद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभू। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान
ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की, तथा विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकिक रहते हैं। यथा वहितो वह्निर्दारुष्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। अवहितः से युक्त, वहनि अग्नि, दारुषु काष्ठ में, पुमान परम पुरुष, परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिमृतेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रवाहित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा तीन गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। भावयत्येष सक्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारनारुतौ देवतेर्यंग नरादिषु। इस प्रकार भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो कहते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। श्री भगवान श्री विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। श्री भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न प्रकारों के रूप में प्रकट होते रहते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही होता है। श्री भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल श्री भगवान के परम धाम में ही उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के अंश में के वश में आकर श्री भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः श्री भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। केशवाय नमः। नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय। ओम गोविंदाय नमः। आज यहीं पे विराम लेंगे, फिर भागवत पुराण का तीसरा अध्याय जो है अगली बार जब मिलेंगे तब पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय।